ना बेटे, तो अगर हम सिंपल अपना जो चैप्टर नंबर 16 है ना, अगर हम उसकी बात करें तो चैप्टर नंबर 16 में आपने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट, वो टॉपिक था एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी। अच्छा, अब एनर्जी बैंड थ्योरी अगर आप देखते हैं तो एनर्जी बैंड थ्योरी से आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ठीक है, और वो 3 प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है कंडक्टर। ठीक है, अच्छा अगर बेसिक देखें हम बिल्कुल कंडक्टर की, तो कंडक्टर की बिल्कुल बेसिक अगर हम डिफाइन करें कि बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कंडक्टर की, या कंडक्टर है क्या, फिर हम जो है आगे जो है वो सेमीकंडक्टर और फिर जो इंसुलेटर है वो डिफाइन करेंगे, और सेमीकंडक्टर हमारा आगे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अच्छा अगर हम कंडक्टर को डिफाइन करें सिंपल वर्ड्स में, तो इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन जो गैप होता है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन स्पेस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। इसीलिए बड़ी आराम से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस टू कंडक्शन बैंड जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं और करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, अच्छा इंसुलेटर की अगर हम बात करें, तो जो इंसुलेटर है उसके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ कभी भी नहीं जा पाता। ठीक है, और इस तरीके से हमारा करंट इसमें बेसिकली फ्लो नहीं करता ना। अब जो इसकी थर्ड कैटेगरी है वो है हमारे पास सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। चलो, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को अगर सिंपली हम डिफाइन करें ना, तो वो कुछ इस तरह है कि भाई वैलेंस बैंड, ठीक है, और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप होता है मगर ये नैरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उसको आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अगर ये खास अमाउंट में एनर्जी गेन नहीं करता तो ये वैलेंस टू कंडक्शन शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ये हम अपना चैप्टर नंबर जो 17 है उसमें डिस्कस करते हैं डिटेल में। पूरा 17 चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस कर रहा है। अब अगर इसकी बात हम करना शुरू करें तो हम देखते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। अब हमने इसको बेसिक डिफाइन कर दिया कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बिटवीन जो स्पेस है, जो गैप है, वो तकरीबन यानी कि ना होने के बराबर, यानी कि नैरो नैरो होता है। ठीक है, नैरो गैप होता है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन। एक खास पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस टू कंडक्शन शिफ्ट होने के लिए। अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास इसकी प्योर फॉर्म होती है और एक इम्प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर की, उसको हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, और एक है इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म, और इसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये सेकंड वाली हमारे पास इसकी इम्प्योर फॉर्म है, और इम्प्योर फॉर्म में हम करते ये हैं कि इसके अंदर यानी सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेमीकंडक्टर होता है ये बिहेव तो उसी तरह ही करता है कि इसका जो इसको एक खास वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वैलेंस टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में। मगर होता यह है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है हम उसको वहां पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ तो जो प्योर फॉर्म है वो हमारे पास कहलाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो इम्प्योर फॉर्म है उसको हम एक्सट्रिंसिक का नाम दे देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ अब एक्सट्रिंसिक की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास बेसिकली पी टाइप मटेरियल फॉर्म करेगा और एक एन टाइप मटेरियल फॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर जितने भी मटेरियल है ना,
ये हमारे पास 4a ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, 4a ग्रुप, ठीक है। यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनके साथ यानी 4a के साथ जब हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 3a ग्रुप, ठीक है। 3a ग्रुप को जब हम ऐड करते हैं तो जो आउटपुट मिलता है, जो मटेरियल फॉर्म होता है, उसको अगर हम देखें तो 4 प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह अभी भी बाकी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास मटेरियल फॉर्म होने जा रहा होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी होती है, एक इलेक्ट्रॉन मजीद एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो जो मटेरियल फॉर्म होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ होल, ठीक है। यानी जो मटेरियल फॉर्म होता है उसमें हमारे पास मेजोरिटी में होल्स होते हैं, और ये होल्स क्या हैं बेसिकली? ये होल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खाली सीट है या इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, वैकेंसी है, ठीक है। ये होल्स हैं सारे, जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर एडजस्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इसीलिए हम इनके ऊपर यानी होल्स के ऊपर हम चार्ज डिफाइन करते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो ये इटसेल्फ कोई पार्टिकल नहीं है होल ना, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, जिसको आके इलेक्ट्रॉन फिल करता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के बाद इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर सेट होता है, बैठता है, एडजस्ट होता है, अपनी वैकेंसी फिल करता है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी टाइप की बात करें तो जो दूसरी टाइप है वो बिल्कुल सिंपल, वो हमारे पास 4a ग्रुप, ठीक है, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम, 4a ग्रुप प्लस 5a ग्रुप है, ठीक है। जब हम 5a ग्रुप और 4a ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो जो मटेरियल फॉर्म होता है उस मटेरियल की बेसिकली हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। जो मटेरियल फॉर्म होने जा रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और अगर हम इसको वैसे भी देखें तो हमारे पास 4a ग्रुप यानी 4 प्लस 5, ठीक है। तो ये टोटल 9 हो जाते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, 8 स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब सिंपल, ये जो दो मटेरियल हमारे पास फॉर्म हुए ना, इसको हम डिफाइन करते हैं कि भाई जो हमारे पास 4a ग्रुप और 3a ग्रुप को ऐड करने पे मिला, उसमें मेजोरिटी में होल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम नाम देते हैं पी टाइप मटेरियल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास 4a ग्रुप और 5a ग्रुप जो है जो कि मटेरियल फॉर्म कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं एन टाइप मटेरियल्स, ठीक है। अब इनकी बेसिक प्रॉपर्टी सिर्फ ये है कि एन टाइप के पास मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पी टाइप है उसके पास मेजोरिटी में होल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर इन दोनों को यानी पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम मर्ज करते हैं पी और एन को, तो इससे बेसिकली डायोड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये डायोड की फॉर्मेशन, एक तो डायोड हो गया। दूसरा, अगर हम पी टाइप और एन टाइप को अगर अरेंज करें इस तरह से कि हमारे पास 2p टाइप मटेरियल्स हो, ठीक है, और इनके दरमियान हम किसी एन टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दें, ठीक है, तो जो हमारे पास चीज फॉर्म हो जाएगी वो बेसिकली ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब इसको हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, या तो इसकी एक फॉर्मेशन ये हो सकती है कि पी एन पी अरेंज कर लिया जाए, या फिर हम क्या करें कि 2n टाइप मटेरियल ले लें, ठीक है, और उनके बीच में एक पी टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह से फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांजिस्टर है। अब हम ट्रांजिस्टर के लिए बेसिकली बात करना शुरू करें, ठीक है।